सखा थे, यादव साम्राज्य के महामंत्री थे, भगवान के चचेरे भाई थे, कई संबंध थे भगवान। मतलब उद्धव जी महाराज विशेष थे भगवान। इतने परकर में सिर्फ उद्धव जी पहचानते थे कि ये परम ब्रह्म है। बाकी का तो कोई भैया है, कोई चाचा है, कोई ताऊ है, ये सब संबंध भगवान के थे। कोई मैया है, कोई बाप है, ये सब अपने संबंध मानते थे परिवार में। उद्धव जी एक ऐसे थे, वो जानते थे कि परम ब्रह्म है और कोई नहीं पहचानता था। उद्धव जी स्वर्ग में पढ़े थे, बृहस्पति के शिष्य थे। थोड़ा इनका ज्ञान का एम था। अब भगवान के विशेष थे तो भगवान को एम पसंद नहीं। तो ये बात उस समय की है जिस समय अक्रूर जी भगवान को ये नंदगांव से मथुरा ले आए थे, कंस के बुलावे से। भगवान ने कंस को मार दिया, यहाँ की व्यवस्था में व्यस्त हो गई। गोपियों से किया है कि परसों आ जाऊंगा। अब परसों तो पहुंच नहीं पाए, उद्धव जी को भेजा। उद्धव जी मथुरा से नंदगांव गोपियों के समूह में पहुंचे। उन्होंने फिर निराकार ब्रह्म का उपदेश किया। अरे वो निराकार ब्रह्म है, योग करो, भगवती रमाओ, समाधि लगाओ, और तुमने क्या बना रखा है। गोपियाँ बोली, तब हम तो कृष्ण कन्हैया को जानते हैं, इसको माखन मिश्री खिलाया, रास रचाया, बड़ी बड़ी आपत्तियों से बचाया। और जो तुम कह रहे हो होगा तो योगी मुनियों को होगा। कहने का मतलब ये है, गोपियों के रोम रोम में कृष्ण का दर्शन हुआ उद्धव। अरे वो 3.5 करोड़ रूम होते हैं, एक एक रूम में कृष्ण का दर्शन हुआ। उद्धव जी ने देखा वो कोट ब्रह्मांड नहीं, उनके रोम रोम में तेरा कैसा। लौट कर भगवान के पास आए तो उन्होंने ब्रज का वास मांगा। तो ये प्रसंग भागवतम में है, 10वें स्कंद 47वां अध्याय 61वां श्लोक। आशा महो चरण दशा मंचम वृंदावने गुलमतो सुदीना। महाराज लता बनाओ, पता बनाओ, झाड़ी बनाओ, घास बनाओ, छिलका बनाओ, ब्रज का बनाओ। ये गोपी जन चले तो कृष्ण का दर्शन हुआ ना, मैं धन्य हो जाऊंगा। भगवान बोले उद्धव वो समय नहीं है, इस समय जब समय आएगा बताएंगे। भगवान जो भूभारण्य आए थे सारा कार्य हो गया। 16,108 भवन थे, द्वारका बसाई थी भगवान ने। वहाँ अर्जुन थे, अर्जुन से बोले अर्जुन द्वारका को खाली करो, 7वें दिन द्वारका समुद्र में लय हो जाएगी। अर्जुन रानियों को सबको लेकर यहाँ द्वारका 7वें दिन समुद्र में लय हो गई। भगवान के आगे वो भी लीला हो गई। इस समय भगवान परम धाम जा रहे थे। उस समय उद्धव जी फिर पहुंचे। महाराज तो भगवान बोले उद्धव कोई साथ आता है ना जाता है, जी अकेला आता है अकेला जाता है। मैं भी लीला विसर्जन करके जा रहा हूँ। हाँ तुमने मांगा था ब्रज का वास, वो समय अब आ गया है। कहाँ जाओगे? कुसुम सरोवर के पास। उधर कुसुम सरोवर है, कुसुम सरोवर के पास यमुना पुलिन, यमुना ही बहती थी, दूर चली गई है, उसकी कथा अलग है। गिरिराज तलेटी, गिरिराज जी की तलेटी यहाँ तक है, आगे राधा कुंड की परंपरा। भगवान ने भागवत दिया उद्धव जी को, इसका स्वाध्याय करना, लता पता के रूप में अदृश्य होकर साधना करना। उस कामना को लेकर उद्धव जी यहाँ रहने लगे। जब भगवान परमधाम चले गए, 16,100 रानियां जो अर्जुन वहां से लेके आए थे, और बज्रनाभ छोटे थे, बड़े हुए तो बज्रनाभ ने विचार किया बाबा परमधाम चले गए, दादी रात में ब्रह में रोती, भगवान की याद में रोती थी कृष्ण पत्नी, तो इनका कैसे ब्रह शांत हो। तो सांडिल मुनि जो नंद बाबा के कुलगुरु थे, वो महावर में थे। वहाँ उनसे पूछा महाराज लीला सब विसर्जन हो चुकी है, आप बच्चे हो, ये दादी रात में ब्रह में रोती हैं, कैसे इनका ब्रह शांत। तो सांडिल मुनि बोले भैया इनका ब्रह उद्धव जी शांत कर देंगे। उद्धव जी कहाँ मिलेंगे? उद्धव जी मिलेंगे ब्रज की लताओं में कुसुम सरोवर के पास यमुनापुरी गिरिराज पर, ये जगह बताई। फिर वो बोले उद्धव जी तुमको जाति तो मिल नहीं जाएंगे। बोले उद्धव जी को प्रसन्न करने के लिए 2 चीजें हैं, नाम संकीर्तन, उत्सव, जो भगवान के उत्सव होते हैं। तो 16,100 रानी बज्रनाभ परिचित भी आए थे, तो सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए, सबने नाम संकीर्तन किया।
जब नाम संकीर्तन करते करते जब घोर नाम संकीर्तन हुआ, लता बेल के रूप में उद्धव जी का प्रागट हुआ इस जगह पर। प्रकट हो गई, जो उन्होंने कृष्ण पत्नियों को देखा, रिश्ते में उनकी भाभी लगती थी, उनको प्रणाम किया। बच्चनाथ को देखा, परीक्षित को देखा, तो परीक्षित से बोले, परीक्षित तुम यहाँ से जाओ, श्रीमद् भागवत कथा कहूँगा, इनका विरह शांत होगा और भगवान की प्राप्ति कराऊंगा। परीक्षित बोले, महाराज भागवत जैसी कथा मैं सुनने का अधिकारी नहीं, मुझे क्यों भेज रही हो? बोले, तुम सच्चे अधिकारी हो, तुमको सुखदेव जी महाराज होंगे, वो सुनाएंगे और तभी तुम्हारी उद्धव जी ने भविष्यवाणी कर दी। क्यों भेज रहा हूं तुमको? तुम सम्राट हो पृथ्वी, चक्रवर्ती सम्राट थे परीक्षित। कलयुग आ चुका है, ये कथा उस समय की है, द्वापर युग का अंत था, कलयुग का प्रवेश। कलयुग आ चुका है, कलयुग तो करो बिगड़ा, कली का निकले करो, ये कथा देखो संपन्न। परीक्षित महाराज यहाँ से चले गए, 16,100 रानियों को बज्रनाथ श्रीमद् भागवत कथा सात्विक विधि से उद्धव जी ने सुनाई। कथा में भाव में प्रेम में जो आंसू लगा, उद्धव जी का लता पता से प्रागट हुआ, इस जगह का नाम उद्धव पड़ा। तो भगवान आई लास्ट में, भगवान ने अपनी रानियों को देखा, अपनी रानियों से बोले, ब्रज अब तुम यहाँ आ गई, यही लता पता में सारी रानियां यहीं हो गई। जय श्री राम, जय श्री राम। विस्तार बोलते ही तो मैं मेरा नाम हरीशरण। तो हरिशरण प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे एक बार जोर से महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और आप सबकी जानकारी